क्लास 10th मैथ्स DBI द्वारा जारी की गई क्वेश्चन बुकलेट के प्रश्नों को देख रहे थे। अध्याय 4 था द्विघात समीकरण। इसका ब्लूप्रिंट क्या कहता है 2021-22 के लिए। इसमें 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन था गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण इतने के मूल ज्ञात कीजिए। तो हल लिख करके इस समीकरण को लिखेंगे हम 2x की घात 2 ऋण 7x धन 6 बराबर 0। इसके मूल ज्ञात करना है ना, हमें x के मान ज्ञात करने हैं। कौन सी विधि से करना है? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से करने के लिए पहले हम रफ वर्ग बनाते हैं और रफ वर्ग में क्या करते हैं, सबसे पहले हम x की घात 2 का गुणांक लिखते हैं 2 है और विदाउट x वाला लिखते हैं 6 है। फिर क्या करते हैं, गुणनखंड निकलते हैं तो निकाल लेते हैं। 6 गुणनखंड निकल रहे हैं तो निकालेंगे, 2 तो थे, ठीक है, 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। इन गुणनखंडों के माध्यम से x का गुणांक लाते हैं। इसका गुणांक -7 है तो -7 लेके आते हैं हम। सारे गुणनखंडों का यूज होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हैं हम। तो देखो 2 दूनी 4 होता है जी, और ये 3, 4 और 3 कितना हो जाता है 7। सारे गुणनखंडों का यूज भी हो गया है। क्योंकि ऋण का लाना तो ऋण 4 ऋण 3 बराबर ऋण 7 आ जाएगा। अब x भी लगाना तो यहाँ x लगा देंगे, ऋण 4x ऋण 3x बराबर ऋण 7x। फिर में आते हैं इधर 2x की घात 2 ऋण 4x ऋण 3x धन 6 बराबर 0। -7s को हमने -4s -3s लिख सकते हैं, जो हमने रफ में निकाला था, ट्राई मेथड से निकाला था। ठीक है, अब दो संख्याओं के जोड़े बनाते थे। 2x की घात 2 ऋण 4x एक जोड़ा बनेगा। यहाँ से ऋण का मान लेंगे तो 3x ऋण 6 दूसरा जोड़ा बन। ध्यान रखना, यहाँ का ऋण आ रहा है कोष्टक में तो यहाँ भी कोष्टक में ऋण आएगा। यदि नहीं आ रहा तो आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, अब कॉमन लेंगे। कॉमन में समझा रहा हूँ, देखिएगा 2x की घात 2 ऋण 4x था, इसको कॉमन लेना मैं आपको समझा रहा था कि 2x को x की घात 2 इंटू x इंटू x ले सकते हैं। x की घात 2 को ऋण 4 को ले सकते हैं, 2 गुणे 2 और x तो था ही हमारे पास। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर भी 2x है, 2x अपन कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा है, x ऋण 2 बचा। सही है, इस टाइप से हमने इन पहले कोष्टक में 2x कॉमन लिया तो x - 2 बचा। दूसरे वाले में से 3 और 6 में से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा और 3 दूनी 6 तो 2 बचेगा। ठीक है, हमेशा इस कोष्टक में और इस कोष्टक में जैसी संख्या आती है और नहीं आ रही तो आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, इसको एक बार कॉमन लेते हैं हम, तो x - 2 कॉमन लिया हमने। इस ब्रैकेट के आगे 2x बचा, इसके आगे ऋण 3 बचा बराबर 0। यहाँ लिखेंगे x ऋण 3 x ऋण 2 बराबर 0। हमने एक तथ्य पढ़ रखा था, जब दो संख्याओं का गुणा 0 के बराबर होता है तो उनमें से एक संख्या जरूर 0 के बराबर होती है। इस तथ्य का यूज करेंगे हम। तो इसके लिए x ऋण 2 बराबर 0 होगा या 2x ऋण 3 बराबर 0 होगा। यहाँ से x बराबर ऋण 2 रहेगा धन 2 बन जाएगा। यहाँ पर 2x बराबर 0 यही है, ऋण 3 रहेगा धन 3 बन गया। तो ये x बराबर 2 हो जाएगा और यहाँ x बराबर ये 3 तो था ही, ये 2 गुणा कर रहा है, इधर आकर भागा 3/2 हो जाएगा। यही हमारे आंसर होंगे। कौन कौन से होंगे? 2 और 3/2, यही दिए हुए द्विघात समीकरण के मूल होंगे। ठीक है, इस प्रकार हमने ये देखा। अच्छा क्वेश्चन है 3 नंबर में करेक्शन देखने को मिलता है। पेज नंबर 85 पर है, एक्सरसाइज 4.4 पहले का चौथा है। हिंदी मीडियम बुक की बात कर रहा था। गुणनखंड विधि से इसको हल करना है। तो अभी अपन ने किया वैसे ही करेंगे इसको भी हम। ये क्वेश्चन कहाँ से ले लिए जा रहे हैं अपने, वो DBI द्वारा क्वेश्चन बुकलेट डली है ना, उससे अपन कर रहे थे। उन क्वेश्चनों को लेकर के हल लिखा हमने। हल लिख करके 2x की घात 2 ऋण x धन 1/8 बराबर 0। अब प्रत्येक पद में हम 8 का गुणा करेंगे तो 8 हट जाएगा। ठीक है, पहले अपन स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण बनाने जा रहे थे तो 8 का गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। 16x की घात 2 8 है कम 8 हो जाएगा, 8x धन 1 बराबर 0। प्रत्येक पद में 8 का गुणा किया हमने। इसके बाद हम क्या करेंगे, आठ का गुणा प्रत्येक पद में किया था। हम यहाँ रफ वर्ग बनाते थे। रफ वर्ग में हम क्या करते थे, x की घात 2 को गुणांक लिखते थे। ये हमने लिखा 16 और विदाउट x क्या था 1। अब क्या करते थे हम, गुणनखंड निकलते हैं तो निकाल लेते हैं। निकल रहे हैं 16 के, 2 8 16
2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। सही है। तो हमने देखा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित ये आखिरी में 1 था। लाना कितना है? 8 लाना, ऋण के 8, s का गुणांक ऋण 8 है, ऋण 8 लाना है। सारे गुणनखंडों का यूज होना चाहिए और बीच की संख्या भी आना चाहिए, इसका गुणांक आना चाहिए। तो देख रहे हैं ये 2 दूनी 4 हुआ, ये 2 दूनी 4 एकम 4 हुआ। तो हम देख रहे हैं 4 और 4 बराबर 8 हो जाएगा। ऋण के चाहिए, ऋण 4 बराबर ऋण 8 हो जाएंगे। ठीक है। अब क्या लगाना है? x, तो हम यहाँ लिखेंगे ऋण 4x बराबर ऋण 8x। अगले पद में 16x की घात 2 ऋण 4x धन 1 बराबर 0। दो संख्याओं के जोड़े बनाएंगे अब हम। यहाँ पर 16x की घात 2 ऋण 4x एक जोड़ा बनेगा, यहाँ से ऋण कॉमन लेंगे तो 4x ऋण 1 दूसरा जोड़ा बनेगा। यहाँ से कॉमन लेंगे तो 16 और 4 में से 4 कॉमन ले सकते हैं, x की घात 2 और x में से x कॉमन ले सकते हैं, तो हम 4x कॉमन लेंगे। तो 4 चौको 16, 4 बचेगा, x की घातों में से x ले लिया तो x बचेगा, 4 एकम 4 तो 1 बचेगा, 4x एकम 4x तो 1 बचेगा। जी यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आया तो 1 कॉमन आता है। लास्ट वाले ब्रैकेट में से कुछ कॉमन नहीं आया तो 1 को कॉमन लेते हैं। ठीक है। इसके बाद आगे करेंगे हम, तो ये 4x ऋण 1 को फिर से कॉमन लेंगे हम। यहाँ क्या बचा? 4x, ये ऋण 1 बराबर 0। हमें मालूम है दो संख्या गुणा शून्य के बराबर है, दोनों में कम से कम एक संख्या शून्य के बराबर अवश्य होगी, इस बात का यूज करेंगे हम। तो 4x ऋण 1 बराबर 0 या 4x ऋण 1 बराबर 0। यहाँ से 4x बराबर ऋण 1 इधर गया धन 1 बन गया, यहाँ से भी 4x बराबर 1। क्लियर। इसको करेंगे तो x बराबर 1/4, यहाँ पर भी x बराबर 1/4। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर दूसरा किया क्वेश्चन बुकलेट से। ठीक है। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, दूसरे का दूसरा। अच्छे क्वेश्चन से क्वेश्चन बुकलेट से लिए गए हैं। के किस मान के लिए ये द्विघात समीकरण दिया, इसके मूल बराबर होंगे या समान होंगे। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस द्विघात समीकरण की व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे हम, और तुलना करने के बाद ABC मिलेंगे और मूल समान की शर्त लगा देंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं तुलना जब करते हैं तो a बराबर 2 आ जाएगा। क्यों? s की घात 2 का गुणांक a कहलाता है। फिर कामा b बराबर s के बाजू वाला b कहलाता k है, और c बराबर 3 है। दिया है मूल समान होंगे, मतलब b² - 4ac बराबर 0 होगा। जो विविक्तिकर होता डिस्क्रिमिनेंट उसका मान 0 होगा, ये सूत्र लगाना पड़ेगा। b का मान क्या था? k, तो k का वर्ग ऋण 4, a का मान 2 और c का मान 3 बराबर 0। k की घात 2, 4 दूनी 8 3 24 बराबर 0। अगले पद में इसको करेंगे हम, तो k की घात 2 बराबर 24 धन 24 पक्षांतर से 24 से गुणनखंड निकालेंगे हम। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। हमने देखा कि 2 की घात 2 लिख देंगे, और लेकिन 2 इनका जोड़ा नहीं बन रहा है हमारा, 2 तिया 6 लिख देंगे। इनका जोड़ा बन गया तो हमने 2 की घात 2 लिख दिया। अब जैसे ही हम वर्गमूल लेंगे ना, तो k बराबर धन ऋण 2 वर्गमूल 6, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। सबसे पहले द्विघात समीकरण की हम व्यापक समीकरण से तुलना की, ABC मिला, मूल बराबर होते उसकी शर्त लगा दी हमने। ठीक है। उस पर ABC के मान रख दिए, पक्षांतर करने से उत्तर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वो भी इसी टाइप से लिखा मिलेगा। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल समान या बराबर होंगे। इसको हम द्विघात समीकरण में चेंज करेंगे गुणा करके। कैसे करेंगे? KS का गुणा करेंगे, KS की घात 2 ऋण 2KX धन 6 बराबर 0। कैसे? इसका गुणा किया KS की घात 2, इसका किया 2KX धन 6। तो देखिएगा A बराबर K, V बराबर ऋण 2K और C बराबर 6। A बराबर K, B बराबर ऋण 2K और C बराबर 6। अब मूल समान की शर्त होती थी b² - 4ac बराबर, विविक्तिकर जो होता है वो 0 के बराबर होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है। इस सूत्र को लगाएंगे हम। b का मान क्या था? ऋण 2k संपूर्ण घात 2, 4 a का मान था k और c का मान था 6 बराबर 0। ठीक है। यहाँ से वर्ग करेंगे तो 4k की घात 2 और 4 6 24k बराबर 0।
यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 के कॉमन लेंगे तो k माइनस 4 6 24 6 बचेगा। तो इससे हम आगे करेंगे तो 4 के बराबर 0 या k ऋण 6 बराबर 0। यहाँ से k बराबर 0/4, k बराबर 0। यहाँ करेंगे तो k बराबर 0.6 तो k बराबर हमारा 6 होगा। इस टाइप से हमारे आंसर होंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारे दोनों हो गए, दोनों ही क्वेश्चन बुकलेट में छपे हुए थे, अच्छे क्वेश्चन से 3 नंबर लाए। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन था द्विघात समीकरण 2s की घात 2 ऋण 7x धन 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात करो। मूल ज्ञात करना है हम, तो इसे अभी हमने शुरू में 2 सवाल गुणनखंड विधि से किए थे। अब यहाँ लिखा नहीं कौन सी विधि से, अपन सूत्र विधि से करेंगे। द्विघात सूत्र विधि कह दो या श्रीधर आचार सूत्र कह दो, उससे हम करेंगे इसको हल। ठीक है, लिखा ही नहीं कौन सी विधि से, तो कोई विधि भी लगा सकते जो आपको सरल लगे। तो मैं आपको सूत्र विधि बता रहा हूँ। ठीक है, तो हल लिखा हमने, हल लिख करके 2s की घात 2 ऋण 7x धन 3 बराबर 0, इसकी हम व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे, ABC निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं s की घात 2 का जो गुणांक 2 था तो a बराबर 2, b s के बाजू में ऋण 7 तो ऋण 7 और c बराबर 3। ABC निकाल लेते हैं। हम जानते थे जो हमारा द्विघात सूत्र होता था या श्रीधर आचार सूत्र होता था, वो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2, ये सूत्र होता था हमारा। इस सूत्र को लगाएंगे हम, तो x बराबर ऋण b का मान था ऋण 7 धन ऋण b का वर्ग है ऋण 7 का वर्ग ऋण 4, a का मान 2, c का मान 3, पूरे के बटे 2 गुणित 2, a का मान 2 ही था। x बराबर धन ऋण का ऋण, ये ऋण का धन हो जाएगा 7 धन ऋण 7 का वर्ग करेंगे 49 ऋण 4 दूनी 8 3 24, पूरे के बटे में 2 दूनी 4। क्लियर। अगले पद में x बराबर 7 धन ऋण 49 में 24 घटाएंगे 25 बचेंगे बटे 4। x बराबर 7 धन ऋण 25 का वर्गमूल 5 होता है बटे 4। अब धन चिन्ह लेंगे हम, जब धन चिन्ह लेंगे हम तो x बराबर 7 धन 5 बटे 4, ये धन ऋण में से धन लिया हमने, तो 7 और 5 12 बटे 4 तो 3 आ गया। ऋण चिन्ह लेंगे हम तो x बराबर 7 ऋण 5 बटे 4, तो ये 2 बटे 4, क्यों 7 और 5 का 2 बचेंगे, ये धन ऋण में से ऋण लिया था हमने। काटेंगे इसको तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आंसर होगा यही हमारा x बराबर 3 1 बटे 2। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये भी क्वेश्चन बुकलेट से लिया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, 83 पेज का उदाहरण नंबर 3 था। ये भी क्वेश्चन बुकलेट से लिया हुआ क्वेश्चन है। क्या करना है हमें, एक द्विघात समीकरण दिया है, इसकी मूलों की प्रकृति बताना है और मूलों का अस्तित्व तो ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसकी हम व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे, ABC मिलेंगे, फिर D निकालेंगे, D देखेंगे, यदि वो धनात्मक होगा तो मूल वास्तविक होंगे, आगे तक हल करेंगे सूत्र लगा करके हम, और यदि ऋणात्मक होंगे तो वास्तविक मूल नहीं होंगे, वहीं छोड़ देंगे हम। ठीक है, तो इसकी तुलना करने पर हमें मिल रहा है a बराबर 2, s की घात 2 के बाजू में जो a कहलाता है, b क्या होता है s के बाजू वाला ऋण 3 और c क्या होता है विदाउट x वाला 5। अब क्या निकालते थे, d निकालते थे, b² माइनस 4ac, ये d निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, विभक्ति कर कहते हैं, विवेचक कहते हैं, अपन इसको निकालते हैं। तो b का वर्ग है ना ऋण 3 का वर्ग ऋण 4, a का मान 2, c का मान 5, d बराबर 3 3 का 9, 4 दूनी 8, ये 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। सही है, घटाएंगे d बराबर, घटा रहे हैं तो ऋण 31 बचा। मैंने अभी कहा था d का मान धन का होता ना तो मूलों का अस्तित्व होता, क्या ऋण कहा गया ना तो मूल वास्तविक नहीं है ना, मूलों का अस्तित्व नहीं है हम कहेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ d का मान
ऋणात्मक आया, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो हम कहेंगे वास्तु इस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। इतना ही करना है, इसको आगे नहीं करना है। यदि ये धनात्मक आता है तो इसको आगे करते हैं हम सूत्र के, श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघात सूत्र के माध्यम से आगे तक करते हैं इसको हल। ठीक है।